कर दो। इको है, तीनों दिन इको है। सर ये लो ऐसा कर दो ऐसे 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 टीयू। हाँ एम यू नीचे फिर बहुत होशियार बच्चे हो यार। This is the point of satiety where mu is 0, tu is maximum 0. Tu initially increase कर लिया, where tu maximum है, mu 0 है, point of satiety. Satiety. फिर मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी, mu x रुपीज वाला शुड बी इक्वल टू px, और टू गुड्स की कंडीशन बनाई थी, mu x px शुड बी इक्वल टू mu y py. वाई सी कर गए। चलिए, ये था हमारा कार्डिनल अप्रोच। आज हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। आज हमारा ये रहेगा ऑर्डिनल अप्रोच, और थोड़े से एमसीक्यू खींच लेंगे। सबसे पहले आता है एक बजट लाइन। बजट लाइन, हाँ कैसे कट चुके हैं? कट चुका है ये बस हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे हम? जो आप सीयूटी करेंगे तुमने ही बोला ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये क्या आ रहा अगर आ रहा होगा तो पिटेगा, नहीं होगा तो ही पिटेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच, वन कम्युनिटी केस, कंज्यूमर बजट बढ़ा रहा हूं, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर, है तो सब। बट ये जो टॉपिक तो है कंज्यूमर बजट और आपको पढ़ाते बजट लाइन। बजट लाइन वही कंज्यूमर बजट एक टू आगे। आ जाओ बजट लाइन। देखो, एक होता है बजट सेट। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, 20 रुपए का एक सेब आता है, 10 रुपए का एक केला आता है। अगर मैं 100 रुपए में एक भी फिर कहते हैं आप क्लास खराब कर रहे हैं मतलब आप तुम खराब करते हो। आप पहले ऐसे तो 100 रुपए में अगर मैं एक भी एप्पल नहीं ले रहा तो 10 ले लो। आप पढ़ लो चुपचाप। अगर सपोज करो मैं एक एप्पल ले लेता हूँ तो 20 रुपए खर्च, तो 8 आ जाएंगे। अगर 2 रुपए खर्च कर दी, दो ले लिया एप्पल, तो 40 रुपए खर्च, तो बचे 6। 3 ये ले लिए तो 60 रुपए खर्च, 4। 4 ये ले लिए तो 80 रुपए खर्च, 2। 5 ले लिए तो 0। दिस इज द बजट सेट, कि मैं 0 10, 0 एप्पल पे 10 बनाना, एक उस पे 8 ये, इस तरह से मेरे बजट सेट बन जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद बजट सेट बनाने के बाद अगर मैं इस पॉइंट पे एप्पल रख दूं और इस पॉइंट पे बनाना रख दूं, तो क्या होगा? वो मैंने रखी तो थी, ऊपर लेना भूल गया। मैक्सिमम एप्पल कितने ले सकते हो? 5। और मैक्सिमम बनाना 10। जहां ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे वो तुम्हारा बजट सेट है। मतलब 0 अगर इस पे खर्च कर रहे हो तो 5 एप्पल आ गए, 0 यहां कर रहे हो तो 10 बनाना आ गए, और ये बीच के सारे पॉइंट्स वो वाले हो गए जो तुमने निकाले। तो दिस इज द बजट लाइन, दीज आर द बजट सेट। उतार लो। ये बजट सेट एक लिख लो बस। हाँ जी, 18 बजट सेट लिखा है। 0 10 बजट सेट लिख रहा था यहाँ पे।
26344250। दूसरे इक्विलिब्रियम तो आपके है। इक्विलिब्रियम नहीं है चैप्टर बेटा, अभी बनाऊंगा इक्विलिब्रियम। ये बजट लाइन आ गई, हाँ बजट लाइन क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो इसका स्लोप होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। जैसे हमने पीपीसी का स्लोप पढ़ा था ना, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो फॉर्मूला क्या होगा, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 2 का। कितना गेन कर रहे हो, 1, तो 2। सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो, गेन 2, 1, 2, 1, 2, 1। तो हमारे सेम है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये इंक्रीजिंग में होता तो कॉनकेव शेप ले लेता, डिक्रीजिंग में होता तो कॉन्वेक्स शेप लेता, याद है बच्चे। हमारी जैसे हमारा टी निकाला था, सेक्रीफाइस अपॉन गेन 2:1। हाँ, 2/1, 2/1, 2/1 सब में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। अगर मैं पी एक्स अपॉन पी वाई करूं, प्राइस ऑफ एक्स कितना है, 20 रुपए। प्राइस ऑफ वाई कितना है, कितना आंसर आया, 2। तो एमआरई का एक फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, लिख लो ये भी। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसमें लिख के भी, फॉर्मूला को लिख भी दो, 20/10 इक्वल टू 2। ये 20 कैसे आया? अच्छा 20 एप्पल का प्राइस है, 10 रुपए बनाना का प्राइस है। चलो नीचे, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो तुम दोनों प्रोडक्ट ज्यादा खरीद सकते हो, राइटवर्ड शिफ्ट। और इनकम कम हो गई तो अगर इनकम बढ़ गई राइट और इनकम गिर गई तो, अच्छा अगर बोथ प्राइस डिक्रीज हो गए तो, वो तो कर देगा। राइटवर्ड। दोनों के प्राइस गिर गए तो दोनों ज्यादा ज्यादा खरीद सकते हो, राइटवर्ड। और बोथ प्राइस इंक्रीज हो गए तो लेफ्टवर्ड। समझ में आया क्या, वो प्राइस भाई दोनों के, बनाना भी सस्ता हो गया और एप्पल भी सस्ता हो गया। ये 10 रुपए हो गया, 5 रुपए हो गया। तो अब 0 पे कितने खरीद सकते हो, 20। और 1 पे 10 रुपए खर्च हुए तो ये कितने हो जाएंगे, 16। 5 रुपए के हिसाब से 16 भी क्यों, 18 होगा शायद। 10 रुपए खर्च हो गए ना, 18 तो नहीं, 18 16 होंगे शायद, ठीक है। तो ये देखो ना, दोनों चीजें बढ़ सकती है, तो ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया ना। दोनों ज्यादा खरीद सकते हो ना, एप्पल भी और ये भी। तो दोनों राइट पर शिफ्ट होंगे, और दोनों के प्राइस अगर बढ़ गए तो लेफ्ट पर शिफ्ट हो गए। सर इनकम बीच का आइटम नहीं है समझ, प्राइस बीच पे राइट पर केस होता है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है भाई 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 ये देखो, मान लो अब एप्पल सस्ता हो गया, एप्पल हो गया 10 रुपए का, बनाना हो गया 5 रुपए का। पहले 0 एप्पल खरीदोगे तो बनाना कितने खरीद पाओगे, 100 रुपए है तुम्हारे पास, 20। अगर 1 एप्पल खरीदोगे तो 10 रुपए खर्च हो गए, बचे कितने, 90। 90/5, 5 40, 18। 2 ये खरीद लिए, 20 रुपए खर्च हो गए तो 16। ऐसे करते 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 अगर 10 ये खरीद लिए तो कितने हो गए, 0। तो पहले तुम 0 रुपए यहाँ खर्च कर रहे थे तो 5 खरीद पा रहे थे, अब कितने खरीद रहे हो, तो एप्पल की क्वांटिटी भी बढ़ गई और वो भी ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो दोनों ज्यादा खरीद पा रहे हो तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ना। और अगर देखो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, 100 रुपए से 200 रुपए आ गए, तो तब भी तुम दोनों चीज ज्यादा खरीद सकते हो, तो राइटवर्ड शिफ्ट। इनकम कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये दोनों के प्राइस बढ़ गए तो, हाँ हमेशा।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो पढ़ रहे हैं हम, प्रोड्यूसर थोड़ी पढ़ रहे हैं। सपोज करो ये बनाना था, ये एप्पल था, एप्पल के प्राइस कम हो गए तो बनाना तो उतना ही आएगा, एप्पल ज्यादा आ जाएगा, रोटेशन। और एप्पल के प्राइसेस बढ़ गए तो एप्पल कम, बनाना ज्यादा, उतने ही। बना लो। चला अगर पानी है इसमें, तो तुम प्यास से क्या तो आपको पानी पीना है। आप ये बोल दो। अंकल है वो भैया। हाँ, अगर पढ़ने आते हैं बच्चे। चलो, ये बना लिया तो डायग्राम, आगे चलते हैं। मैं बनाना के प्राइस ठीक से एप्पल के बड़े हुए नहीं हाँ, आता। एक बार, एक बार कम हुए, एक बार कम हुए तो इधर चला गया, बढ़ गए तो इधर चला गया, और एक बार बनाना के करा सिर्फ। थोड़े सीरियस हो जाओ, सीरियस कम हो रहे हो। एक होता है बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तुम्हारे को मैं 2 बर्गर 5 पिज्जा दे रहा हूं। क्या बात है। और एक है 3 बर्गर 5 पिज्जा, तुम कौन से वाला लोगे? 3 बर्गर 5 पिज्जा। हाँ जी। बर्गर 2 वाला क्यों नहीं लोगे? तुम कम है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही बोलता है कि कंज्यूमर वही चूज करेगा जिसमें ज्यादा चीज हो, है ना? 2 पेन 5 पेंसिल थी, और यहाँ 3 पेन मिल रहे हैं और 5 पेंसिल मिल रही है, तो इंसान ज्यादा वाले की तरफ जाता है। दिस इज अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। पीपल विल प्रेफर दोज बंडल ऑफ बजट सेट विच विच हैव द हायर कॉमोडिटी। इंपॉर्टेंट है ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस, लिख लो ये। कहोगे तो इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी। ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कॉमोडिटी। कम से कम मेरे हिसाब से 50 में से 10 से 15 क्वेश्चन होने सर एक चाहिए। चीज बता दो नहीं है उसमें एप्पल का प्राइस सेम है और बनाना क्वांटिटी इंक्रीज हुई यहाँ पर साइड राइट इस वाले में एप्पल का प्राइस सेम रहा, बनाने के प्राइस कम हुए तो यहाँ चला गया, बनाने के प्राइस बढ़े तो यहाँ चला। क्लियर है? अब आता है आईसी पर। देखो, तुम्हारे को घर लेके जाने हैं बर्गर और पिज्जा, ये मत सोचना खुद ही खाने हैं, घर भी लेके जाए। ठीक है? मैंने तुम्हें बोला कि यार मैं तुम्हें 10 बर्गर दे रहा हूँ, 0 पिज्जा दे। फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हें एक पिज्जा देता हूँ, और तुम्हें उसके लिए बर्गर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो कितने बर्गर सेक्रीफाइस करो? 2। थोड़ा ज्यादा कर लो ना यार, ऐसे मत करो यार। मैं नहीं, मैं मान ही नहीं रहा तुम्हें, ज्यादा करो। ढाई 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 6, यानी 6 चार पिज्जा बड़ा है यार, बर्गर है। हाँ, चलो तुम्हें मैंने बोला एक और पिज्जा दूंगा। अब कितने बर्गर, चिकन बर्गर, अब कितने सेक्रीफाइस करूँ? वेज थे, चलो चिकन। तीन से कर पहले चार तक क्यों? 4 कर लो ना अभी भी। नो, चलो 3, इसने इसकी बात। अब मैंने कहा चलो तुम्हें एक और पिज्जा देता हूँ, तुम्हें घर लेके जाने हैं, भाई कितने बर्गर सेक्रीफाइस चलो करूँ? भाई अभी 3 बर्गर है अभी तुम्हारे पास। तो एक सेकंड में चलने का दो हाँ, ये बढ़ रहा है, एक पिज्जा बढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, पर बोल रहा हूँ बर्गर छोड़ने पड़े।
मैंने बोला चलो एक और पिज्जा दे दो। अब तो मेरी बात मानो भाई, बर्गर नहीं सेक्रीफाइस कर रहे। तो मैंने क्या चीज नोटिस करी यहाँ पर, कि जब मेरे पास कोई चीज ज्यादा थी तो मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, बट जब जैसे जैसे धैर्य है, जैसे जैसे वो चीज मेरे पे कम होने लग गई, मैंने अपना सेक्रीफाइस गिरा दिया। तो अगर यहां पर मैं इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस निकालते हैं कि आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस कितना है 4, 3, 1। तो यहां पे सेक्रीफाइस इज डिक्रीजिंग, सो द कर्व शेप इज कॉन्वेक्स। दिस इज आईसी कर्व। दिस इज द इंडिफरेंस कर्व एट विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 10 बर्गर 0 पिज्जा में भी मजा आएगा, 6 बर्गर 1 पिज्जा में भी खुश है, 3 में और 2 में खुश है, और 2 3 में। तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द सेट। हाँ, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल बता रहे हैं कि आईसी कर्व ये बताती है कि आईसी कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। तभी इसका नाम है इनडिफरेंस कर्व। बना लो ये, समझ आया? कॉन्वेक्स क्यों है ये समझ आया? 3 मैंने बता दिया। अगर इंक्रीजिंग हो रेट तो कॉनकेव शेप लेती है, सेम हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है बजट लाइन की, और अगर इंक्रीजिंग हो तो कॉन्वेक्स। जो वो होता था IC1 IC2 IC3 आएगा, वो आएगा बेटा। सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल अंश रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बनाना है आईसी, ये, हाँ बना लो ताकि तुम्हें याद रहे। इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस आईसी का। इजी यार, 11th तो इजी थी, इन्होंने पूरा साल लगाया था 11th में। पूरा सामने सेट कर दो लेकिन अगर स्टैट्स भी आ जाए तो मजे आ जाए। प्लीज। आप बिल्कुल पढ़ी ही नहीं थी ना। मीन मीडियन मोड, दो रिलेशन का दो बहुत बड़ा लास्ट बड़ा क्वेश्चन छोड़ नेक्स्ट नंबर पढ़ो। पुलिस पहले मेन मीडियन मोड पढ़ो, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो सब हो जाए। हाँ, हो गई। हाँ ये तेज बोलो, ऐसे कुछ नहीं हो तो जो उसका मन करे, जो उसका मन करे, जो उसका मन करे, उसकी मर्जी, पर वाला है वो। फीचर्स या प्रॉपर्टीज आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, दो तो सबसे पहले हो गए, इट इज अ कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स इसलिए क्योंकि डिक्रीजिंग एमआरएस। सेकेंड है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटा रहे हो, ये तो क्लियर है। हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सर्विस। 11th इन्होंने बहुत अच्छे टीचर से कर यार, अभी तक 11th का याद है। ऐसे पता नहीं कौन टीचर है ऐसे करा दे। भाई कौन है? हाँ, 11th का उसे याद है, मैंने रटवाया था इन्हें। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं रटवाता था मैं, समझा के डेली इनसे सुना करता था और डेली इनसे ड्रॉ करवाता था। इन्होंने एक एक डायग्राम कम से कम 100 बार बनाए होंगे, कॉस्ट के और इन सब के। 100 से ऊपर ही बनवा दिए होंगे। रोज आती सबसे पहले सारे डायग्राम, पूरे सिलेबस के डायग्राम बनाता था। थ्योरी कभी नहीं रटवाई ना 11 ना 12। ये देखो, तो ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा। 10 बच्चे को रिकमेंड कर देना बस तुम लोग। देखो
हायर द आईसी, हायर द आईसी, हायर द सेटिस्फेक्शन। देखो भाई, ये आईसी में ये बंडल मिल रहा है, और अगर इस आईसी में मुझे ये बंडल मिलेगा, तो अभी तुमने पढ़ा था मॉनेटरी प्रेफरेंस, कंज्यूमर को जितना ज्यादा मिलता है उतना सेटिस्फाई होता है। तो जितनी ऊपर आईसी होगी वो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। हायर द आईसी, हायर, सीधी बात। एंड लास्ट इज टू आईसी cannot नेवर इंटरसेक्ट। दो आईसी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए, एक आईसी, दूसरी आईसी, अब ये आपस में इंटरसेक्ट कर गए। आईसी कर्व शोज ऑल द पॉइंट ए बी सी डी ई। इसका मतलब कंज्यूमर इनडिफरेंट है अबाउट ऑल दिस पॉइंट। कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए। और क्योंकि बी कॉमन है दोनों में, तो डी मिल जाए चाहे ई मिल जाए। बट एट पॉइंट ई, E at point E we can see that consumer is getting in this IC curve, उसको इतनी क्वांटिटी मिल रही है और इसमें ज्यादा मिल रही है इसकी क्वांटिटी। तो सेटिस्फाई तो वो ज्यादा में होगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन आ नहीं रही, इसलिए दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ आया? ये बनाना है। ये बनाना है डायग्राम। अब विद्यार्थियों, मैंने ये देख लिया कि जब दो आईसी कभी मिल नहीं सकती, और आईसी कब मुझे ये पता लग गया कि आईसी कब हमारे को लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताती है कि मैं ए पे भी खुश हूं, बी पे भी खुश हूं और सी पे भी खुश हूं। आई एम इक्वली सेटिस्फाइड विद ऑल दिस। ठीक है, तो ये है मेरी बजट लाइन, ओके जहां पे मैं बजट में रहूंगा। ये मेरा बजट है, पैसा। ये गई मेरी आईसी कब। अब ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, बट ये मेरे बजट में ही नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन। ये मेरे बजट में और मुझे सेटिस्फेक्शन भी बराबर की दे रहा है, और ये मेरे बजट से बाहर है। तो कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम attain at point when IC is tangent, ये वर्ड है टेंजेंट, टू बजट लाइन। सर एक चीज ये बता दो ऊपर वाले में कि वो जो बी है उसमें क्या है। बी दोनों का कॉमन पॉइंट, उसकी वजह से दोनों आईसी की सेटिस्फेक्शन सेम हो। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन। बट आईसी का क्या बताती है? ऑल द लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन विच यू गिव इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन। तुम ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये तुम्हारा को इक्वल सेटिस्फेक्शन देगी। बट तुम्हारा बजट लाइन ये रही, ये तुम्हारा बजट है कि इसकी इतनी क्वांटिटी और इसकी इतनी क्वांटिटी। मैं ये खरीद ही नहीं सकता लेवल, ना इसकी इतनी खरीद सकता हूँ ना इसकी अगर मैं इसकी इतनी खरीदूंगा तो मैक्सिमम इसकी इतनी खरीद पाऊंगा, ये तो चाह ही नहीं सकता। तो ए तो खरीद ही नहीं सकता। फिर मैंने देखा सी पॉइंट भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरा जो बजट है सी तक पहुंचने के लिए मैं यही रुक जाऊंगा, और वो चाह रहा है इतनी खरीदो तब सेटिस्फाई हो गए। तो सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव हो पा रही। बी एक इकलौता पॉइंट बचा जिसमें मैं सेटिस्फाई भी बढ़िया हो रहा हूं और मेरे बजट भी पूरा लग जा रहा है। तो व्हेन IC is tangent to budget line, MRS XY is equal to कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। MRS होता है आईसी का स्लोप, और PX अपॉन PY होता है बजट लाइन का स्लोप। जब ये दोनों बराबर हो तब तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। समाप्त चैप्टर। MCQs करते हैं इसके। जो बी पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यस, B इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत सारे MCQ है, थोड़े से कल कर लेंगे, थोड़े से आज कर लेंगे। टेंजेंट का क्या मतलब होता था। टेंजेंट मतलब इसके ऊपर टकरा रखी है, बैटरी भी है। अभी इसके MCQ रहते हैं जो हम कल करेंगे बच्चों। एक मूवी तो इसमें एमआरएस में बड़ा होगा वो जरूरी नहीं है।
क्या क्यों? पहले बोलते तो भेज देता यार, ग्रुप में भेज दो क्या? इसीलिए बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताओ कितने कितने करोड़ का IC curve are convex to the origin because of डिमिनिशिंग एमआरएस diminishing MRS। बहुत बेहतरीन उत्तर दिए सर आप, एकदम करेक्ट। द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू कमोडिटीज। एमआरएस ये क्या पहला 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 पहला, when we add up utility derived from consumption of all the unit, it is called, सबको ऐड करते चलोगे तो टोटल आता है ना, टोटल इसका आंसर है। मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी को बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MU रुपीस में क्या होता है? MU एक समान MU M रुपीस वाला नहीं करते, MUM करते हैं। वो 1 रुपी ऊपर है ना। ए, according to law of diminishing marginal utility, satisfaction obtained from additional units keeps on. Indifference में refers to family of IC। जब 4-5 IC होती है ना तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस में। बजट सेट इंक्लूड ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड। जो खरीद सकता है, बजट लाइन वही तो होती है। डी इज विलिंग टू बाय, मेरा मन है फरारी खरीदने का, औकात मेरे जूते खरीदने की नहीं। यस तो विलिंग टू बाय नहीं है, कैन अफोर्ड। IC का बार कॉन्वेक्स, ऐसे ये देखो, कॉन्वेक्स का एक्स का ये वाला पार्ट ले लो करो, कॉन्वेक्स ऐसे याद करते हो ना, कॉन्वेक्स ऐसे लिखते हो, आखिरी वाला एक्स का ये वाला पार्ट ले लो। हाँ तो यही तो ले रहा हूँ, कॉन्वेक्स का ये ले लो ना, तो ये बन गया, तो कॉन्वेक्स हो गया। और कॉन केव, केव तो केव हो गई, केव याद हो गई ऐसे। हाँ बस ठीक है। Which of the following is equilibrium by IC का? MRS x is equal to PX upon ज्यादा अच्छा ऑप्शन था, MRX XY भी लिखना चाहिए था, इसे पगला है। 11th, MUX upon PX is greater than MUY upon PY, then the to reach the consumer should buy more of x and less of Y। ठीक है ना? If the consumption of additional unit of a commodity causes no change in TU, then MU will be 0। हाँ constant, मतलब 0 होगा, 0 है। अच्छा सर, जब TU में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो MU 0 होगा ना, कांस्टेंट का मतलब 10 10 10 रहेगा, पर 10 नहीं होगा, वो 0 होगा। 0 होगा आंसर। वो कह रहा है जब TU कांस्टेंट है तो MU 0। An indifference curve is best described as a series of points which show combination of two goods। IC curve है यार, बजट लाइन नहीं है वो। Which gives same satisfaction। ए अच्छा लग रहा है, ए आंसर है। टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और MU क्या होता है? MU इज इक्वल टू 15 TUN minus TUN minus 1। 16th, in case of single commodity, consumer equilibrium is achieved when MUX रुपीस वाला होगा, ठीक है। डैश measure the slope of IC। substitution at point D represent, बजट लाइन में D। हाँ तो अंडर है, अंडर है, मतलब हमारे बजट से बहुत कम है, हम आराम से खरीद सकते हैं। बजट विच कॉस्ट लेस देन मनी इनकम।
underutilization of TU is derived from MU. Both in some of them are both दोनों what happened to MU when TU is maximum? And IC curve always. slope downward from left to right. In case of cardinal utility, utility is measured in Utils. the consumer will be equilibrium when there is tangency. Tangent है between price line मतलब budget. बंद कर दो वो MRS प्राइस रेशियो बंद रखो. Cardinality means utility can be measured. Cardinal approach में Rank of four. So Marshall. रैंक उसमें आता है कोरिलेशन पे. रैंक कोरिलेशन. The slope of price line is given by price of both commodity. Px upon Py. So budget line का ये सब. Which law states that when a consumer consumes more and more goods? In context of IC, MRS stand for marginal rate of substitution. A part. For consumer equilibrium to be stable, the requirement is constant. consumer equilibrium stable रहना है तो constant. नहीं. Diminishing हमारा होना चाहिए. 28 का आंसर सी. Diminishing. That बस ये कांस्टेंट रखना मतलब नॉर्मल बनाना है तुम्हारे को तभी तो ऐसे बनेगी वरना बजट लाइन भी ऐसे हो जाएगी और वो आईसी भी ऐसे हो जाएगी कभी मिलेगी नहीं. द टोटल यूटिलिटी डिराइव बाय श्याम बाय ईटिंग 6 एप्पल इज 300. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th एप्पल इज 3. टोटल यूटिलिटी 330. द assumption of constant marginal utility of money means the importance of money remains same. मानते हैं मनी की वैल्यू सेम रहेगी. The economics speak of the utility of a certain product. They are referring to satisfaction gained from consuming such product. Utility का मतलब satisfaction. Utility from time to time and जाओ.